सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम्स देखने वाले हैं। डेटा फ्रेम्स बेसिकली होता क्या है पांडास लाइब्रेरी में, और डेटा फ्रेम्स को यूज़ करके आप कैसे डेटा को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जानना है तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सबसे मेन बात, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेटा फ्रेम्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम बेसिकली नाम से ही आपको एक छोटा सा क्लिक देता होगा कि यार डेटा मतलब डेटा को फ्रेम कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेटा को फ्रेम कैसे किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं। ठीक है, और हमारा जो डेटा है, ठीक है, उसको हम लोग वहाँ पे फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास को। और जैसे कि आपको थोड़े पिछले वीडियो से डाउट होंगी कि यार ये इंपोर्ट पांडास एस पी डी ये करना ज़रूरी है क्या, एस पी डी। देखो मैं नॉर्मल अभी यहाँ पे पांडास यूज़ करता हूँ, तो क्या होता है देखो। तो इंपोर्ट पांडास मैंने किया, हाँ ठीक है, ये रन हो गया, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे पांडास डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, पांडास या नंपाई हो गया तो हम लोग क्या पी डी उसको बोलते थे, और नंपाई को क्या एन पी, तो एन पी डॉट डेटा फ्रेम या ऐसे करते थे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पांडास डॉट डेटा फ्रेम यूज़ कर सकते हैं अगर आपने उसको शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा जो रोज़ और कॉलम्स है उसमें कंटेंट्स क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग नेम ले लेंगे, वही हमारा यूजुअल एग्जांपल, इतने बंदे को इतने मार्क्स मिले। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नेम में हम लोग केट, मैट और रॉबर्ट हम लोग ये देखेंगे। और दूसरा जो है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स उनको कितना मिला। ठीक है, एक्चुअल मार्क्स नहीं है, ये ऐसे ही टेम्पररी मार्क्स है। तो देखो इसने कैसे फ्रेम किया, इसने जैसे ही एक्सेल शीट हम लोग बनाते हैं वैसे ही इसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो काफ़ी ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा फ्रेम्स की, बहुत यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा फ्रेम्स। हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस में ये काफ़ी यूज़ होता है डेटा फ्रेम्स, डेटा को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट स्केल है। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक एक्सेल शीट बनाएंगे। ठीक है, एक्सेल शीट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके कंप्यूटर में होगा, कौन सा भी वर्जन होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग एक शीट बना लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक शीट बना ली, आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, फाइल में जाके आपको सेव एज पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करके आप अपना कोई भी फोल्डर चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके जो मेरा फोल्डर है, ठीक है, तो उस फोल्डर में एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे जो यूज़र्स है, ठीक है, यूज़र्स में जाके आपको एच पी पे या फिर जो भी आपका लैपटॉप वर्जन है, मैक वगैरह हो, तो यूज़र्स में जाके एच पी में जाके आपको वहाँ पे सेव एस कौन सा टाइप में सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे सी एस वी दिखेगा, सी एस वी, ठीक है, दो सी एस वी दिखेंगे। मेरा वाला डॉस मशीन है क्योंकि भाई हम लोग गरीब बंदे हैं यार, तो सी एस वी एम एस डॉस हम लोग यूज़ करेंगे। और उसको आपका कोई भी नाम से सेव कर दो। ठीक है, टाइप कौन सा रहना चाहिए, सी एस वी फाइल। ठीक है, तो सी एस वी फाइल हम लोग वैसे सेव एज कर देंगे और इसको हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, फिर ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, ये पूछेगा कि ये जो फॉर्मेट है आपको ये फॉर्मेट रखना है या नहीं, हम लोग यस कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको मिनिमाइज कर देंगे। अभी वो सी एस वी फाइल को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। वो कैसे करेंगे, हम लोग बड़े बड़े जो डेटा शीट्स रहते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करेंगे वो आपको देख लेता हूँ। ठीक है, पांडास डॉट रीड सी एस वी, ठीक है, रीड अंडर स्कोर सी एस वी। ठीक है, ये आपको लिखना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपका सी एस वी फाइल जो है वो रन होगा। और ये मेरा सी एस वी फाइल का जो मैंने नाम लिखा था वो लिखा, डॉट सी एस वी हम लोग ने कर दिया। देखो वैसे का वैसा शीट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी दूसरे फाइल से आपको डिस्प्ले करना है या आपको खुद को फाइल बना के उसको रन करना है तो आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। मीनवाइल हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक डेटा साइंस की काफ़ी बेहतर शुरुआत हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए पूरा एंड तक। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
तो अभी आते हैं हम लोग इसके थोड़ा आगे, ठीक है, कि ये टॉपिक्स है हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अगर आपको समझो इस जो लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट में अगर आपको कुछ कंटेंट नहीं चाहिए या कुछ कंटेंट चाहिए, वो हम लोग एडिट्स कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेड देखेंगे, हेड। तो हेड मतलब क्या होता है, हेड मतलब बॉडी का अपर हिस्सा, अपर हिस्से में हेड होता है ना, थोड़ी ना टांगों में हेड होता है, ठीक है। तो पांडास डॉट हेड हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे हैज़ नो एट्रीब्यूट हेड, यहाँ पे ये बताया, ओके यहाँ पे, अरे यार ये पागल बंदा है ये। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, जो पांडास जो है, पांडास डॉट रीड CSV, उस अ, उस स्टेटमेंट को हम लोग को एक नेम दे देना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे FP कर देंगे और फिर हेड को अगेन रन करेंगे। उसके बाद जो जितने कंटेंट्स हमने लिया था वो सब रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पांडास को हटा के हम लोग FP डॉट हेड कर देंगे। तो हुआ क्या, ठीक है, हुआ ये कि जो हमने लिस्ट बनाया था उसके ऊपर भी हिस्से के जो कंटेंट्स थे वो इसने दिखा दिए, ठीक है। हेड मतलब अभी समझो मैंने 10 कंटेंट्स डाले हैं, तो 1 टू लेकर के 5 तक ये हेड में दिखा देगा। और वैसे ही टेल में क्या बताएगा, 5 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो ये होता है हेड और टेल, ये एक कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ये काफ़ी मतलब अगर समझो आप किसी मल्टीपल लेवल के प्रोग्राम्स आप कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ भी यार, मतलब जहाँ पे आपको वही चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, आधी चीज़ चाहिए, पूरी चीज़ चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। FP डॉट शेप हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और शेप क्या होता है, बेसिकली इसमें कितने रोज और कॉलम्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, नेम, एज, जेंडर और मार्क्स, और जो रोज है वो 9 है। तो इसी तरह से आपको शेप की मदद से रोज और कॉलम एक टेबल में कितने हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, FB डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है कि उस टेबल के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब अब आप बोलोगे कि काउंट कितना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाता है, काउंट कितना है, यहाँ पे 9 है, 9 रोज है, और तो ये 9 रोज यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो अभी एक्चुअली वो मेरे रीड के वजह से, मतलब जो सेंटेंस था उसको मैंने नेम नहीं दिया था तो वो हट गया, बट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मीन इसने निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम हो गया 25%, 50%, 75%, मैक्सिमम नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी कि हाँ भाई ये टेबल लो, और इसकी सारी जानकारी यहाँ पे हमने आपको दे दी, ठीक है। ये इसका काम होता है डॉट डिस्क्राइब। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पे हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आई लॉक सिस्टम देखने वाले हैं, ठीक है, ILOC। तो बेसिकली ये आई लॉक सिस्टम है क्या, ठीक है। आई लॉक, अगर समझो आपको एक टेबल में से पर्टिकुलर नेम्स का कंटेंट चाहिए, ठीक है। अभी मान लो मैंने अभी जो इसमें 9 नेम्स दिए, मार्टिन, केट या ऐसे, तो अगर समझो मुझे 3 लोगों के ही सिर्फ मार्क्स देखना है और बाकी सबके नहीं देखना, तो मैं क्या करूँगा, वो 3 लोगों को ही डिस्प्ले करूँगा, बाकी को कट कर दूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, FP डॉट आई लॉक करेंगे। और 0:3 मतलब 0:3 मतलब 3 रोज हमें देखना है, और 0:2 मतलब 0 से लेकर के 2 कॉलम्स हमें देखने हैं, ठीक है। ये हमको यहाँ पे 0, 1, 2 मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स इसमें डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक है। तो बड़ी आसानी से यार इसमें डिस्प्ले कर दिए आई लॉक की मदद से। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे कि यार हमें सिर्फ मैथ का ही मार्क्स देखना है, बाकी सब लोग चले जाओ यार, ठीक है। तो मैथ का ही हम लोग मार्क्स कैसे देखेंगे, हम लोग उसको वैसे एडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। 0:2 हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, या तो 0:0 हम लोग लेंगे, और 0:1, चलो 0:1 ले लेंगे, और यहाँ पे 0:1 अगेन ले लेंगे, ठीक है। किस, हमें सिर्फ नेम देखना है ना उसका। तो ओके, यहाँ पे ये बता रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ वो हम लोग देख लेंगे। ओके, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें वो देखना है, तो 0:1 और 0:1 हम लोग देख लेंगे। तो देखो इसने क्या किया, सिर्फ मैट हमें उसको डिस्प्ले कर दिया इसने, ठीक है।
तो काफ़ी सिंपल है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स इसको ले लेंगे आई लॉग के, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आई लॉग क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एफ पी डॉट आई लॉग जो हमने नेम दिया था, और 0:2 हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि देखो हमने 9 तक लिया था, तो 0:5 रोज, और यहाँ पे 0:5 रोज को हमें क्या देखना है कि सिर्फ नेम देखना है उसका, ठीक है। नेम डॉट यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, फिर नेम करेंगे, और उसके साथ हमको क्या देखना है, हमको उनके मार्क्स देखना है, ठीक है। मार्क्स हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया क्या, टू मेनी इंडेक्सर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आई लॉग जो है, आई लॉग में से आपको आई हटा देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आई हटा दो, तो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। इसको रन करो, तो अगर आपको पर्टिकुलर टेबल ही देखना है, पर्टिकुलर कॉलम ही देखना है, तो आप लॉक यूज़ करोगे, ठीक है, LOC क्या करेगा, आपका जो कंटेंट आपको देखना है वो आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। डिफरेंस अगर आप बोलोगे आई लॉक और लॉक में है क्या, ठीक है, तो आई लॉक बेसिकली क्या देखता है, आपको पर्टिकुलर रोज जितना देखना है, ठीक है। लॉक पर्टिकुलर कॉलम्स पे ध्यान देता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे अभी समझ लो। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वो है ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप मतलब क्या होता है, ठीक है, अपना जो BSC वाला ड्रॉप वो नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नया ड्रॉप देखेंगे, ठीक है, FP डॉट ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप यहाँ पे करेगा क्या, अगर आपको किसी रो को या कॉलम को ड्रॉप करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जेंडर जो है, जेंडर को और एक्सिस इज इक्वल टू 1 देखेंगे, ठीक है। तो इसको हमें ड्रॉप करना है, तो ये क्या करेगा, नेम, एज और मार्क्स ही डिस्प्ले करेगा, जेंडर का डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसको ड्रॉप कर दिया ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जेंडर नॉट फाउंड इन एक्सिस है, क्या बता रहा है अभी, ओके हाँ। तो यहाँ पे एक हमें एग्जांपल मिल गया कि एक्सिस 0 और एक्सिस 1 का ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे अभी, जैसे कि इसने कॉलम्स इसमें ये किया, ठीक है, और अगर अभी आपको रोज को ड्रॉप करना है, तो क्या वो पॉसिबल है, हाँ जी भाई बिल्कुल पॉसिबल है यार। जब रोज आएगा तो कॉलम्स आएगा, जब कॉलम्स आएगा तो रोज भी आएगा। तो रोज को हम लोग कैसे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल FP डॉट ड्रॉप करेंगे हम लोग सीधा, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली नंबर्स डाल देंगे, ठीक है। रोज के जो भी नंबर्स है उसको हम लोग को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 0, 2 और यहाँ पे 4, हम लोग ये 3 नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको राउंड ब्रैकेट्स में ऐड कर देंगे। तो राउंड ब्रैकेट्स में ऐड करके इसको हम लोग एक्सिस दे देंगे, ठीक है, एक्सिस 0। अभी आपको शायद समझ गया होगा कि एक्सिस 0 और एक्सिस 1 जो है ये कैसे काम करता होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे ध्यान देंगे, देखो इसने क्या किया, 0, 2 और 4 इसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ अगर आपको करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे यहाँ पे कंसेप्ट देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे टाइप इन करोगे FP डॉट मिनिमम, ठीक है, FP डॉट मिन, ठीक है, मिन अगर आप यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम जो नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, जो भी मिनिमम नंबर्स और कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ड्यूक जो है, ड्यूक इसने क्या किया, मतलब ये इसने किया कि अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स में डी जो है, डी स्टार्टिंग वो सबसे छोटा है, एज 20 सबसे छोटा है, फिर जेंडर में से फीमेल सबसे छोटा है, ये क्या, ओके इसने ये किया कि फीमेल का जो काउंट है वो सबसे कम है, और मार्क्स सबसे कम रॉबर्ट को मिला है जो कि 73 है, ठीक है। तो इसने ये सारी चीज़ें, मिनिमम चीज़ें जो है ये पॉइंट आउट इसने कर दी है। अभी यहाँ पे FP डॉट मैक्स हम लोग करेंगे, तो मैक्स इसमें क्या डिस्प्ले करेगा, ठीक है, वो इसने बता दिया रॉबर्ट, ठीक है। रॉबर्ट को सबसे ज़्यादा, ओके रॉबर्ट का R सबसे बड़ा है, एज 22 बड़ा है, जेंडर मेल, मेल का काउंट ज़्यादा है, और मार्क्स 95 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। FP डॉट मीन अगेन, फिर एजेस जो है, जितने एजेस थे उसके इसने मीन निकाल दिए, मार्क्स का जो है उसने मीन निकाल दिया,
और टाइप इसने बता दिया कि भाई ये फ्लोट टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसने पॉइंट के आगे डेसिमल्स डाले हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और यही था हमारा पांडास का डेटा फ्रेम्स का फर्स्ट लेक्चर। और हम लोग एक क्विक रिवीजन देख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक टेबल बनाया, ठीक है, खुद से टेबल बनाया। फिर हमने एक फ़ोल्डर एक्सेल में बनाया था। एक्सेल में फ़ोल्डर बनाने के बाद हम लोग ने उसको हेड और टेल देखा, ठीक है। हेड और टेल मतलब क्या होता है कि जो मिडल रेंज है उसके ऊपर और उसके नीचे, ठीक है, उसके ऊपर वाला हेड रहता है, उसके नीचे वाला टेल रहता है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है शेप, ठीक है। शेप मतलब क्या बताएगा, रोज और कॉलम बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एफ पी डॉट डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब ये क्या करेगा, डिस्क्राइब मतलब उसके सारी चीज़ें करेगा। काउंट हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मीन, स्टैंडर्ड, 25%, 50%, 75%, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आई लॉक देखा। आई लॉक में हमने किया क्या कि अगर समझो रोज और कॉलम्स को हमें करना है तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लॉक भी यहाँ पे देखा है जो कि हम लोग का कॉलम ड्रॉप कर देता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ड्रॉप सिस्टम देखा जो पर्टिकुलरली वो उस कंटेंट को ड्रॉप करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने अलग अलग रोज और अलग अलग कॉलम्स को ड्रॉप किया, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्टली हमने मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा और मीन देखा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे मेन बात, वो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि आप सारे जो वीडियोस है उस पर अपडेटेड रहोगे।